हाँ तो भाइयों वेलकम है तुम सभी का एक और प्रीव्यू में। भाइयों तुम्हें पता है हमारा हर मैच से पहले प्रीव्यू आता है जिसमें भाइयों हम इन डेप्थ डायसेक्ट करते हैं हर मैच को, हर चीज को, कंडीशन को, पिच को, वेदर को, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ भाई, सब कुछ खोल कर रख देंगे तुम्हारे सामने। तुम सबका वेलकम है भाइयों 4T20 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के प्रीव्यू में भाइयों। तो भाइयों तुम लोगों को पता है प्रीव्यू में हम सब कुछ बताते हैं, तो तुम लोगों ने टेंशन तो लेनी नहीं है भाइयों। सबसे पहले कुछ खाने पीने के लिए पकड़ लो भाईजान, जैसे मैं आपको हर दफा बोलता हूँ, खाने पीने के लिए पकड़ लेना और टेंशन नहीं लेनी, पेट ही बांध के रखनी है भाइयों, आराम से बैठ जाना है। किसी को बिठाना है साथ तो बिठा लो भाइयों, मैं तो अकेले ही हूँ भाइयों, आप अपना देख लो, कुछ कुछ लोग होते हैं लकी, उनके साथ कोई होता है भाइयों, हम तो अकेले ही हैं। खैर जो बात है, तो भाइयों किसी की ना किसी को पकड़ लो। और भाइयों इस वीडियो में तुम लोगों को सारा माल मसाला मिलेगा भाई कल के मैच के लिए, 4T20 के लिए सारा माल मसाला तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेनी। और तुम लोगों के लिए देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाईजान देखिए इंप्रेस करना पड़ जाता है कहीं ना कहीं किसी को। देखो आप लोगों से मिलते हो, डिफरेंट जगहों पे जाते हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, अब उसमें से आपको कोई लोग, कोई महिला, कोई भी पसंद आ सकता है ना। तो देखिए अगर कुछ चलाना हो तो मतलब बता देना, जानी ये हो तो ये होगा इस ग्राउंड में, ये होगा, देखिए मैम ये होगा इस ग्राउंड के अंदर, तो भाई मतलब नंबर बढ़ जाएंगे आपके, समझ रहे हो ना। तो भाई टेंशन लेनी नहीं है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, इजी रहना भाई, और सही है इजी रहना भाई। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 4T20 ACA BDCA स्टेडियम वाइजैक में खेला जाएगा भाइयों, वाइजैक में खेला जाएगा ये मैच। और वाइजैक की पिच आपको पता ही है भाईजान, क्या मतलब स्पिन फ्रेंडली होती है, स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है उस पिच के ऊपर। लेकिन भाइयों एक बेल्टर ऑफ अ विकेट है, मतलब भाइयों रन कमाल ही होते हैं इधर, रन कमाल ही होता है। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ के टोटल्स बताऊं और बताऊं कि किस किस टीम ने क्या क्या बड़ा बड़ा किया हुआ है, मैं सबसे पहले भाइयों वेदर अपडेट को कवर कर लेता हूँ भाईजान। वेदर अपडेट भाइयों, वेदर की टेंशन ही नहीं लेनी। देखिए BCCI ने सारे मास्टरमाइंड लगा दिए थे और उन्होंने चुन चुन के ऐसे ऐसे ग्राउंड चुने हैं भाईजान जिसमें वेदर की कोई टेंशन ही नहीं है भाईजान। तो वेदर वही रहेगा भाईजान 23, 24, 25 और इसी में ही घूमेगा पूरे दिन में। तो भाइयों एक और T20 आपको पूरा मिलेगा, एक और T20 न्यूजीलैंड की पूरी ह्यूमिलेशन होगी, मतलब सही है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा उनको कुछ ना कुछ करने के लिए, ऐसी ली जाएगी, ऐसी ली जाएगी। मतलब देखो भाई वो अलग बात है, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी भाईजान जैसी इंडिया ने ले लिया ना न्यूजीलैंड की, मतलब अब तो मतलब कहीं भी मैच करा दो, कहीं भी मैच करा दो, वो वानखेड़े में पीछे वो जो पिचेस होती हैं उस पर मैच करा दो भाईजान, उस पर भी नहीं जीतना न्यूजीलैंड ने। मतलब अब तो हालात ऐसे कर दिए, अब तो हाल ऐसे कर दिया ना, मतलब कॉन्फिडेंस फुली खत्म हो गया भाईजान, न्यूजीलैंड को फुल ड्रेन कर दिया वर्ल्ड कप से पहले। इंडिया ने मेक श्योर किया, देखिए भाईजान इंडिया ने सीरीज तो वैसे भी जीतनी थी, इंडिया ने मेक श्योर किया कि न्यूजीलैंड की भाई इटसेल्फ धज्जियां उड़ा दी जाए, ताकि भाइयों वर्ल्ड कप में देखिए न्यूजीलैंड एक मतलब बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, सेमीफाइनलिस्ट तो है भाई, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। देखिए भाइयों जिन लोगों को पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट लगता है, तो फिर न्यूजीलैंड तो सेमीफाइनलिस्ट है ही है। तो भाइयों इंडिया ऐसे टाइम पे एक सेमीफाइनलिस्ट को मोरली इतना डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उनका मेन जो एम है इस सीरीज को लेके वो यही है भाई, उनको मोरली इतना डाउन कर देना कि बेचारे उठ ही ना पाए, और जब उठ ही नहीं पाएंगे तो भाई एक अपने आप ही मतलब एक सेमीफाइनलिस्ट चला जाएगा भाईजान, एक सेमीफाइनलिस्ट की छुट्टी हो जाएगी। तो भाइयों यही प्लान है इंडिया का और ये परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो। एक दफा भी मतलब ऐसा नहीं लगा भाईजान कि इंडिया मतलब नीचे आ गया है, न्यूजीलैंड एट द टॉप, भाई ऐसे किसी मैच में भी नहीं होता भाई। 300 बनाते हैं तो ऐसे मारते हैं, वहां पे 150 बनवाते हैं तो 150 ओवर में चेस कर लेते हैं, 200 बनवाते हैं तो अंडर 16 ओवर चेस कर लेते हैं, 300 बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें 240 बनाते हैं। मतलब हर मैच जो इंडिया ने खेला है वो न्यूजीलैंड के लिए कोई खतरा का खिलाड़ी से कम नहीं था भाईजान, क्योंकि इतना कूटा है बेचारे, मतलब खत्म हो चुके हैं, ड्रेन, थक चुके हैं भाई, इतने छक्के खा के थक चुके हैं। मतलब पिछले मैच में अभिषेक का बैट चेक करना पड़ गया मेरे कॉन्वे को कि जानी तो कौन सा तेल लगाता है इसके ऊपर जो छक्के बचक्के जाते रहते हैं। जानी बल्ला तो हम भी घुमाते हैं लेकिन हमारे ऐसे नहीं जाते, तो अभिषेक ने बोला जानी सांडे का तेल लगाएगा। देखिए जीजी भाई ने स्पेशल दिया हुआ तेल, सारे बैटों पे नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाईजान, मजाक कर रहा हूँ, कोई तेल वेल की बात नहीं है, टैलेंट की बात है, सही है ना। तो टैलेंट की वजह से सब हो रहा है भाईजान, टैलेंट पूल नजर आ रहा है इस सीरीज में, नजर आ रहा है भाई इंडिया कितनी केपेबल है। मतलब जो 24 में थी उसकी भी 10x हो गई है भाई ये टीम, और जो विजन था जो जीजी भाई लेके चले थे स्पेशली T20 टीम को लेके, बाकी जिस भी टीम को उन्होंने घोड़े लगवाया, जो T20 टीम को लेके वो विजन अपने चले थे 24 के बाद कि मतलब सूर्या नया कैप्टन होगा और उसके बाद उसने ऐसे टीम को लीड करना है भाई, उसमें वो टोटली फुलफिल हुआ है और उसके लिए भाई उनको बहुत बड़ी कांग्रेचुलेशन देनी चाहिए और भाई रिगार्ड्स भी देने चाहिए, क्योंकि जहां उनको क्रिटिसाइज किया जाता है उन्होंने अगर कुछ अच्छा किया है तो वो भी पॉइंट आउट करना चाहिए भाईजान, कोई भी हेड कोच हो फिर वो चीज अच्छी कर रहा है उसको पॉइंट आउट जरूर करो भाई। और साथ ही साथ कैपेसिटी की बात कर लेना भाईजान कि वाइजैक का ये स्टेडियम कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है, और भाई सोल्ड आउट तो हो गया, तो भाईजान 25,000 की कैपेसिटी होल्ड करता है, 2003 में बना हुआ स्टेडियम, मतलब काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा खूबसूरत है भाइयों, और ग्राउंड का तो मजा ही आ जाना है, मतलब एक्सपीरियंस आउट क्लास है भाइयों। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैंने जब आपको पिच के बारे में बता दिया, ये सब बता दिया कि ये बेल्टर ऑफ विकेट होगी, तो मैं ये भी बता देता हूँ भाईजान कि हाईएस्ट स्कोर मतलब किस किस टीम ने क्या क्या बनाया है। तो भाइयों जहां तक हाईएस्ट स्कोर की बात है तो सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने बनाए थे 20948 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और भाई ये बनाए थे 2023 में, नवंबर 23 2023, नवंबर याद नहीं दिलाओ भाईजान, कुछ याद आया था मुझे, खैर
तो इंडिया ने बनाए थे भाईजान। और भाइयों इसी मैच की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 208 फॉर 3 किया था भाइयों 20 ओवर में अगेंस्ट इंडिया। और ये आखिरी T20 है जो इस ग्राउंड पे खेला गया था, 2023 में खेला गया था 23 नवंबर को। और उसके बाद से अब ये पहली दफा मैच हो रहा है भाइयों, काफी टाइम बाद मतलब T20 मिल रहा है इस ग्राउंड को। तो भाइयों इंडिया में स्टेडियम भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से मेन रीजन है। बाकी भाईजान ग्राउंड में कोई मसला नहीं है, ग्राउंड आउट क्लास है, टेंशन नहीं लेनी। और भाइयों जहां तक बात है प्लेयर्स की, मतलब अपने जो करंट प्लेयर्स हैं, अपने जो करंट लड़के हैं भाइयों, उनमें किसने क्या क्या उखाड़ा था, तो भाइयों आपको सुन के काफी ज्यादा खुशी होगी कि अभी हमारे करंट प्लेयर में से काफी ज्यादा स्टार्स मतलब इस ग्राउंड पे काफी कुछ किया हुआ है भाइयों। मेरा इशू किशू नंबर 1 है भाई इस लिस्ट में मोस्ट रन पे। हाँ जी भाइयों, T20 में सबसे ज्यादा रन मेरे इशू किशू ने मारे हैं इस ग्राउंड पे। मतलब भाइयों 2 इनिंग में 112 रन है 58 के हाईएस्ट स्कोर के साथ, 56 की एवरेज है और 151 का कमाल स्ट्राइक रेट है भाई इस ग्राउंड पे मेरे इशू किशू का। और फिर उसी के साथ तीसरे नंबर पे सूर्या भाई है मेरे, जिन्होंने एक ही मैच में 80 रन की जारहाना नॉक खेल दी थी भाइयों, 190 के कमाल स्ट्राइक रेट के साथ भाइयों। तो भाइयों ये काफी अच्छी बात है। और नंबर 4 पे मेरा गैकू है, मेरा गैकवाद, मतलब याद तो आती होगी, गैकवाद की याद सदाती होगी। मेरे गैकवाद की ऐसी कदर नहीं की जाती भाईजान, अब मैं क्या करूं, सही है ना। तो 2 मैच खेले हैं भाईजान, हाई स्कोर जो है वो 57 था मेरे ख्याल से। दूसरी इनिंग में मतलब एक इनिंग में डक हुआ, एक इनिंग में 57 कर दिया भाईजान। तो देखिए गोट ऋतु है, वो कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं। खैर तो देखिए 28 की गुड एवरेज के साथ 162 के स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन उन्होंने खेला और वो भी इस लिस्ट में शामिल है। यार भाइयों ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन और इंडियन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाइयों यहाँ पे मतलब ज्यादा T20 होस्ट किए नहीं गए। तो अभी जो रिसेंट सीरीज हुई थी 2023 में, उसी के स्टेट्स आ रहे हैं, तो उसी को देख के मैं आपको बता रहा हूँ भाईजान। अरे भाइयों जहां तक विकेट्स की बात है, जो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ ये मतलब पिच जो है वो स्पिन फ्रेंडली होती है, स्पिनर्स को काफी ज्यादा हेल्प देती है। तो भाइयों स्टैट्स में भी वो मतलब वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। मेरे रवि अश्विन नंबर 1 पे है भाई इस ग्राउंड पे इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। एक ही मैच खेला है लेकिन उसमें 4 विकेट लिए भाई, 4 विकेट सिर्फ 8 रन देके भाई, 2 की इकोनॉमी के साथ। मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी रवि अश्विन ने उसी मैच में। और भाइयों जस्सी भाई ने भी कमाल किया भाई इस ग्राउंड के ऊपर, 2 मैच में 42 रन दिए सिर्फ, 7 की कमाल इकोनॉमी के साथ, 4 विकेट ली थी। और बेस्ट जो स्कोर है यहाँ पे वो उनके 3 विकेट दिए हैं, जो 16 रन लेके 3 विकेट दिए हैं भाईजान। तो कमाल, मतलब इंडियन बॉलर्स ने तो कमाल आंख मचाई है भाई इधर इस लिस्ट में। मतलब ज्यादातर इंडियन ही है, युजवेंद्र चहल हैं, रैना है, जडेजा है, पांड्या है, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार हैं, अक्षर पटेल हैं। तो भाइयों मतलब इंडियंस यहाँ पे कमाल कर रहे हैं भाइयों, और खास तौर पे स्पिनर्स इस पिच पे काफी अच्छा करेंगे भाइयों। और भाइयों उससे पहले प्लेइंग 11 डिस्कस करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाइयों टॉस जीत के भाईजान किस कप्तान ने क्या करना है भाईजान। तो भाइयों देखिए जैसे जैसे दिन गुजरता रहेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से वही फैक्टर आ गया जो इंडिया में मोस्टली ज्यादा ग्राउंड में होता है, ड्यू फैक्टर। तो हाँ जी भाइयों ड्यू फैक्टर पे जाएगा जो भी कैप्टन होगा। वैसे इंडिया ने सीरीज जीत ही ली है, तो अब एक्सपेरिमेंट जब प्लेइंग 11 में कर रहे हैं तो टॉस में भी कर लें भाइयों, क्या ही मसला हो जाना है। मैच हार जाएंगे ज्यादा, जो मुझे बहुत ही अनलाइकली लगता है। पहली दफा में भी खेलते हुए इतना स्कोर करना है इन्होंने, इनको ड्यू व्यू का फर्क नहीं पड़ता भाईजान, ये सबको फुद्दू बना रहा है कि मतलब हम ड्यू की वजह से मार रहे हैं, इसकी वजह से मार रहे हैं। मतलब वो एक टॉपर बच्चा नहीं होता क्लास में, सब कुछ पढ़ के आया होता है, फिर लोगों को बता रहा होता नहीं वो देखिए वो तो मेरे ऐसे लग गया, वो मेरे से अच्छा हो गया, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था। मतलब वो वाला सीन चल रहा है भाई इनका, ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैपेबिलिटी इनके अंदर ही है। ड्यू व्यू की वजह से रन नहीं कर रहे, नहीं भाईजान, वो सेकंड इनिंग में बैटिंग इस वजह से नहीं करते कि ड्यू व्यू का वेट हो रहा है। ये इंडियन सिर्फ वैसे ही दिखा रहा है आपको, असल में इनके पास जो टैलेंट है ना, जो फौलादी टैलेंट, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई, बुमराह और फिर वरुण भाई मेरा, और मेरे राणा जी द बिगेस्ट मोस्ट टैलेंटेड बॉय। मतलब भाइयों ये सब जो टैलेंट है ना इनके पास, ये मुंह बोलता सबूत है भाई इंडिया के टैलेंट का। मतलब ऐसा टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है। इनको भाई ड्यू के बगैर फटा विकेट, क्रैक वाली विकेट, इतनी बड़ी खुली हुई विकेट, कहीं पे बैटिंग करा दो भाइयों। होपफुली हर मैच में 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स मतलब भाई इन्होंने सही करना है भाई, और ये कमाल ही खेलेंगे, क्योंकि जैसा लाइनअप है ना भाई, ये 20 टीम है, इसको नॉर्मल टीम तुम नहीं कह सकते। तो इनको जहां पे भी T20 खिलाओगे इन्होंने आगे लगानी है भाइयों। और भाइयों जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, तो भाइयों इंडिया को तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। हाँ वो जैसी अपनी रोटेशन पॉलिसी चला रहे हैं वैसी चलाते रहे भाइयों, और काफी अच्छा कर रहे हैं। मतलब गौती भाई पहली दफा मुझे तारीफ करनी पड़ी है, गौती भाई की कमाल काम कर रहे हैं भाइयों कोचिंग के अंदर। मतलब एंड काम चिक के रखा हुआ है भाइयों, जैसे प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसी रोटेशन कर रहे हैं, और प्लेयर्स में भी हंगर नजर आ रही है भाइयों, ये कमाल बात है। मतलब नॉर्मल टीम्स होती हैं भाईजान, वहां पे yes से 2 yes से 3 चल रहा होता है, लेकिन इंडिया में मतलब जहां पे प्लेयर्स को चांस मिल रहा है वो ऐसे कैश कर रहे हैं जैसे आखिरी मौका है उनका, इसके बाद उनको कभी इंटरनेशनल मैच नहीं मिलेगा, जो कि काफी अच्छी चीज है भाइयों। इससे बेंच पे जो प्लेयर होते हैं वो बताते हैं भाई कि हम केपेबल हैं और हम भी खेलेंगे, जब मौका मिलेगा हम भी खेलेंगे। तो जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर भी ये जज्बा आता है कि मतलब भाइयों करना पड़ेगा, वरना हमें रिप्लेस करने के लिए पीछे लड़का बैठा हुआ है, और वो पीछे जो लड़का बैठा हुआ है वो उतना ही केपेबल है जितने हम केपेबल है। तो भाई ये कमाल चीज है, इससे ये काफी हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है और ये टीम के लिए काफी अच्छा रहता है। जब प्लेयर्स अपना 200% देने की कोशिश करेंगे तो टीम अल्टीमेटली भाई अच्छा ही परफॉर्म करेगी, और वो आपको इंडिया की टीम में एविडेंट नजर आता है भाइयों कि क्या कमाल परफॉर्मेंस देता है।
तो भाइयों इंडियन टीम की जहां तक 11 की बात है तो मेरे हिसाब से ऐसे ही चला के रखो भाइयों। अभिषेक संजू ओपन, नंबर 3 पे ईशान ठीक कर रहा है, नंबर 4 पे सूर्या भाई। बस कोई मसला हो सकता है मुझे जहां तक लगता है, बाकी जो लाइनअप सेम ही है, अक्षर पांड्या और रिंकू और दुबे सेम ही रहेंगे भाई मिडिल ऑर्डर के अंदर। लेकिन अगर कोई मसला हो सकता है तो मुझे लगता है संजू पे भाई थोड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि भाई संजू भाई ने तीन मतलब कोई इतना खास कुछ किया नहीं है इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में। मतलब ये एक तरीके से टीम डक आई है भाई उनकी, जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड है। तो मेरे हिसाब से भाइयों अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा संजू भाई को। 4 T20 संजू भाई के करियर के लिए बहुत अहम है, अगर उनको खिलाया जाए। मुझे जहां तक लगता है इशू किशू को ऊपर कर दिया जाएगा, नंबर 3 पे अय्यर को डाला जाएगा, जब तक तिलक नहीं है। फिर तिलक भी आ रहा है सीरीज के बाद होपफुली, जैसी न्यूज आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रैक्टिस कर रहा है। तो फिर आ जाना है तिलक ने और संजू भाई का कट जाएगा। तो संजू बाबा को अगर कोशिश करनी है भाई तो बहुत मेहनत के बाद आए हैं, तो अब कैश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मौका मिला तो आखिरी मौका होगा। और जीजी भाई तो वैसी मतलब रोटेशन पॉलिसी कमाल चलती है उनकी, उनको बैकअप पे इतना मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। वो तो बोलते हैं जानी तू नहीं खेल पा रहा, कोई मसला नहीं, हट जा, दूसरा प्लेयर है हमारे पास। तो उन्होंने ऐसे ही करना है भाई। तो संजू भाई को करना पड़ेगा, संजू भाई के पास और कोई चांस नहीं है, कोई और चारा नहीं है। अगर वर्ल्ड कप में मेन ओपनर बनना है इंडिया का, तो जो कल का मैच है उसमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं भाईजान। साथ ही साथ भाइयों मैं एक चीज से बहुत नाराज हूँ इंडियन टीम की, मतलब मेरे पांड्या जी की बैटिंग क्यों नहीं आ रही। मेरे पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है टीम के, द एक्चुअल ऑलराउंडर, ना सिर्फ टीम के, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के, और उन बेचारे की बैटिंग ही नहीं आती। मतलब सही है भाइयों, इंडिया मार लेता है, मुझे पता है ऊपर वाले मतलब छोड़ ही नहीं रहे इतनी ज्यादा हंगर, मतलब थोड़ी हंगर कम कर ले भाइयों, थोड़ी हंगर पांड्या जी के लिए भी छोड़ दें। मतलब सारे रन ऊपर वाले ही बना लेते हैं, मेरे पांड्या जी को बैटिंग ही नहीं मिलती। इतने होनहार बैट्समैन है, उनकी टैलेंट जाया हो रहा है भाई। मतलब कोई टाइम मिले उनको भी क्रीज के ऊपर, वो मतलब कमाल हिटर है। नहीं मजाक कर रहा हूँ भाईजान, मतलब अच्छी बात है, उनके ओपनर ही इतने रन कर देते हैं कि नीचे वाले को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी भाईजान मेरे दुबे जी, मेरे रिंकू जी, मेरे पांड्या जी, मतलब मसला देखो भाई इंडियन टीम में, बारी नहीं आ रही भाई, मैच खत्म हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मसले हैं। मतलब खुशी वाले मसले होते हैं तो, कि भाइयों वो प्लेयर इतना अच्छा कर रहे हैं, नीचे वालों को चांस ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे दूसरी टीमें उनके भाई टोटल लसन लगे होते हैं, उनके मिडिल ऑर्डर पर डिपेंड इसलिए कर रही होती है क्योंकि ओपनर नाकारा होता है। सही है ना, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वैसी इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो भाइयों देख लो अब मतलब स्टैंडर्ड ही होता है, अगर ऐसे स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलोगे तभी वर्ल्ड कप जीत पाओगे भाईजान, वरना वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल है। और भाइयों जहां तक न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात है, तो काफी ज्यादा चीजें ठीक करने के लिए भाई न्यूजीलैंड के लिए, और अल्टीमेटली उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब क्या करें भाई। वो उनके लिए 300 भी कम पड़ जाते हैं, 300 तो बन नहीं पा रहे, वैसे उनसे पिछले मैच में 150 हुआ था। तो भाई उनके हिसाब से मुझे जो लगता है कि उनको सबसे पहले सीएसके के जो पेड़ लगाने के महारथी हैं, मतलब ये सही है, एक मैच में रचिन ने अच्छा खेल लिया, थोड़ा तेज खेल लिया, लेकिन भाइयों अगर उन्होंने वैसे ही अपने सामने देख लिया कि ब्लूप्रिंट क्या है, अगर आपको टॉप टीम बनना है दुनिया की तो ऐसे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी भाइयों, हाई रिस्क क्रिकेट, इसमें छक्के चौके बरसात हो भाइयों, और शुरू से जो शुरू हो एक ही गेयर में जाए, 5वें गेयर में और खत्म कर दें। तो इंडियन टीम ने उनको ऐसे ही दिखाया, तो अगर वो ऐसे ही खेल सकते हैं तो भाइयों फिर उनका कुछ चांस बनेगा वर्ल्ड कप में, वरना न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप लेस टीम ही बनी रहेगी भाइयों, इतना करीब करीब आगे वो हारती रहेंगी। और वो जो आखिरी पंच मेरे हिसाब से मिस करती हैं, वो इंडिया ने उनको बता दिया कि मतलब आपको शुरू से हिटिंग करके चलाना पड़ेगा, वरना भाइयों बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड कप में मार्क बनाना अपना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया जो है वो अनबीटेबल लग रही है। इंडिया इतना आराम से नहीं पकड़ी जाएगी भाई, किसी भी टीम से नहीं पकड़ी जाएगी मेरे हिसाब से। ग्रुप स्टेज, सुपर 8 कहीं भी कोई मैच नहीं हारेगी इंडिया, जैसे इंडिया पिछले वर्ल्ड कप में भी करती आ रही है। उन्होंने अपना दिखाया कि उनका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उनके प्लेयर्स कितने अच्छे हैं। वो ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसे बहुत मेहनत से पकड़े जाएंगे, और उनकी ब्लूप्रिंट पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और कभी कभार तो उनको मतलब सुपर सीड करना पड़ेगा अगर जीतना है, टू बी ऑनेस्ट, उनसे भी ज्यादा तेज खेलना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल चीज है। जब अभिषेक शर्मा 300 350 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 400 के स्ट्राइक रेट से खेल गया पिछले मैच में, तो उसको सुपर सीड करना मतलब 500 का स्ट्राइक रेट, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल हिटिंग करनी पड़ेगी अगर इंडिया को मतलब कुछ चांस भी देना ना हारने का, तो बहुत कमाल की हिटिंग करनी पड़ेगी। यार भाइयों जहां तक प्लेयर्स टू वॉच आउट की बात है, तो मेरे हिसाब से इंडिया से भाइयों अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इन बैटिंग, और बॉलिंग में भाइयों मेरे जस्सी जैसा कोई ना, मैं तो जस्सी भाई पे टोटल बिलीव रखता हूँ भाईजान। और बॉलिंग में वरुण देखो कैसा करेगा, अगर वरुण नहीं खेला तो बिश्नोई भाई ने कल जो मतलब पिछले थर्ड जो T20 में जो बॉलिंग किया ना, मजा ही आ गया मुझे जो लुत्फ आ रहा था ना उनकी बॉलिंग का, मतलब पहली दफा मुझे लेग स्पिन की हर बॉल देखने में मजा आ रहा था। तो ऐसी क्वालिटी है भाई जो इंडियन टीम ऑफर करती है। खैर उसके साथ ही साथ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर आप बात करें मेरे से, तो उसमें भाइयों बैटिंग में मैं ले लूंगा ग्लेन फिलिप्स, और कोई है नहीं भाइयों, कोई ऐसा कुछ ज्यादा कर नहीं रहा। सेंटनर भाई कुछ अच्छा कर रहा है, वो चीज देख के मुझे अच्छा लगी, मतलब न्यूजीलैंड के लिए अगर कोई पॉजिटिव है बैटिंग में तो वो सेंटनर ही है, जैसे वो स्टेप अप कर रहा है। इससे पहले कभी मैंने उसको इतनी लंबी बारियां खेलते हुए नहीं देखा। हो सकता है ये कि बैटिंग विकेट हो, लेकिन बैटिंग विकेट है तो बाकी को भी तो रन करना चाहिए, बाकी तो सीएसके वाले पेड़ लगाना, कॉनवे भाई और रचिन भाई मेरे, तो उसके हिसाब से भाई फिर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ना। कैप्टनसी के रोल में कुछ लोगों की परफॉर्मेंस गिर जाती है, उसकी बूस्ट हो रही है, तो अच्छी बात है, ये उनके लिए पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से बैटिंग में सेंटनर और फिलिप्स, और बॉलिंग में जकरी फोक्स भाई को नहीं ले रहा, देखिए आप टेंशन नहीं लें, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा,
देखिए अगर उनको ले लिया तो फिर वो इंडिया के साथ हो जाएंगे ना। नहीं बैट डे चल रहे हैं भाई, बैट दिन चल रहे हैं, क्या करें, अभिषेक तो किसी को भी नहीं छोड़ता ना। भाई मेरे हिसाब से बॉलिंग में मेरा आरसीबी का बंदा, मैं डफी के साथ ही जाऊंगा भाई। और स्पिन में सैंडलर कर लो, लेकिन वो उस क्वालिटी का मुझे स्पिनर नहीं लगता, सॉरी टू से, जो इस क्वालिटी के कुलदीप है, बिश्नोई है, वरुण है, तो उस क्वालिटी का लगता नहीं है। खैर अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे उस टाइप का लगता नहीं है भाई। वो जितना इंपैक्ट डालता है ना, अनफॉर्चुनेटली सैंटनर उतना नहीं डाल पाता। मतलब मैं बायस नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट चीज बता रहा हूँ, तुमने खुद भी नोटिस किया होगा। खैर भाई इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तुम्हारा जो भी फेवरेट प्लेयर है भाई उसको नीचे आके कमेंट करो, मैं वो जरूर पढ़ूंगा भाई, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ। खैर मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।